सूर्य उदय के पहले प्रार्थना बहुत मांगलिक होती है। 1,00,000 बार प्रार्थना करना और सूर्य उदय के पहले की प्रार्थना 1,00,000 प्रार्थनाओं से भी ज्यादा पावरफुल होती है। ब्रह्म मुहूर्त, सूर्य उदय निकला नहीं है, अभी निकलने वाला है। वो जो ब्रह्म मुहूर्त होता है 47 मिनट का, 48 मिनट का, वो ब्रह्म मुहूर्त का वास्तविक रूप है सूर्य निकलने के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद। ये मूल ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्म पहर अलग है, वो तो 4 बजे से चालू हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य 24 मिनट और 24 मिनट बाद। ये जिस व्यक्ति ने प्रातः काल मांगलिक कर लिए, शुभ कर लिया, इनमें जो प्रार्थना करेगा, भक्ति करेगा, अद्भुत अद्भुत शक्तियां होती हैं। सारी राक्षस शक्तियां ब्रह्म मुहूर्त को पीट करके भागती हैं और सारी अच्छी शक्तियां ब्रह्म मुहूर्त की तरफ मुख करती हैं, और अच्छी शक्तियों के सामने जो टकरा जाता है उसी का मालामाल हो जाता है। बुरी शक्तियां तो सब पलायन होती है, ब्रह्म मुहूर्त होते हैं सब भागने को फिरती हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में कितने घर मिलेंगे जब सवेरे उठ करके सब प्रार्थना में बैठे, सूर्य निकल रहा है और उधर प्रार्थना चल रही है मंदिर में। सूर्य मंदिर नहीं, घर में से सूर्य निकल रहा है और सुप्रभात स्तोत्र लोग पढ़े। सुप्रभात स्तोत्र है, क्या वर्णन है, मजेदार वर्णन, क्या महिमा गाई उसमें। सुप्रभात उसके स्तोत्र के अंदर हम शिविर में कराते हैं बच्चों को, उठते ही सबसे पहले सुप्रभात स्तोत्र कराते हैं। सुप्रभात स्तोत्र के लिए पढ़ते हैं। उस समय तुम्हारे मुख से भक्तांबर निकल रहा है, उधर सूर्य की किरण निकल रही है, इधर तुम्हारे मुख से भक्तांबर निकल रहा है। दोनों शक्तियां टकराएंगी, ऐसी टकराएगी कि तुम्हारा बुझा हुआ दीपक उस सूर्य की किरण से टकरा करके अनंत काल के लिए जाग जाएगा। जैसे मैंने कहा मातसी काली, उधर सूर्य निकल रहा है, इधर तुम्हारे मुख से भक्तांबर निकल रहा है, एक ही भाव स्तोत्र निकल रहा है, कल्याण मंदिर स्तोत्र निकल रहा है। इधर तुम सुबह उठ करके प्रभु पतित पावन की विनती गा रहे हो, इधर तुम सुबह उठकर मेरी भावना भा रहे हो। कैसे नहीं भावना पूरी होंगी? उस समय भाव, ये भावनाएं बुझे हुए दीपक के समान हैं, और उस समय तुम मेरी भावना भा रहे, सुखी रहे सब जीव जगत के, और उसी समय सूर्य निकल रहा है। देखो इसका प्रभाव कितना पड़ता है। हमारे यहां द्रव्य का ही नहीं, काल का भी प्रभाव है। वही क्रिया, एक ही क्रिया भिन्न भिन्न कालों में करने पर भिन्न भिन्न फल देती है। क्रिया एक ही है, भक्तांबर एक ही है। 24 घंटे एक समान फल नहीं देता भक्तांबर। 24 घंटे एक समान तुम्हारे लिए कोई भी माला एक समान फल नहीं देती। दिन भर में माला फेरो, तुम कहो माला तो माला ही है नमोकार मंत्र की, नहीं, हर मुहूर्त के बाद माला का प्रभाव घटता बढ़ता रहता है। वही माला व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में फेर रहा है। काल का बहुत बड़ा महत्व, काल का बहुत बड़ा। हम लोगों को, साधुओं को सामयिक काल से क्यों कही? कभी भी कर लूंगा, क्या बात हो गई? व्यक्ति को काल निश्चित क्यों किया? जब समय मिलेगा तब ठीक है। 48 मिनट की सामयिक करना है जगन, कर लूंगा। आज जल्दी जाना है, रात में कर लूंगा, शाम को कर लूंगा, कभी कर लोगे नहीं। उन्होंने काल फिक्स किया, इसी काल में सामयिक होना है, इसी काल में सामयिक होना। और लेट होने पर प्रायश्चित है। सामयिक का अतिशय कम है। रावण ने भी काल का महत्व बताया। यदि कोई चीज काल पर, जो काल निश्चित है उसमें किया जाए, जो कार्य 6 महीने में सिद्ध होता है वो कार्य 8 दिन में सिद्ध होता है, यदि काल सही है। कैसे? एक छोटा सा उदाहरण तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही होगी कि काल का क्या मतलब। नमोकार मंत्र है, कभी पढ़ लो। भगवान का दर्शन है, कभी कर लो।
भक्तामर पढ़ना महाराज, आपने एक नया प्रपंच और रूप दिया, सुबह ही पढ़ो साहब। अरे हमें दोपहर में टाइम मिलता है, दोपहर में कर लूंगा, रात में मिलता है, रात में कर लूंगा। तो मना कहाँ कर रहा हूं, मैं तो नंबर कम बढ़ रहा हूं, महिमा बता रहा हूं सुबह करने का महत्व। सपोज कीजिए आप लोग किसान को जानते होंगे, किसान का खेत बहुत अच्छा है, बीज भी बहुत अच्छा है, लेकिन जिस समय बोना था उस समय नहीं बोया, 8 दिन बाद बोया। हाँ? क्यों? खेत में क्या गड़बड़ थी? वही तो है, और बीज भी और बोने वाला भी, फसल में अंतर क्यों आया? 8 दिन लेट हो गया, 1 हफ्ते लेट हो जाए। किसान लोग कहते हैं खेत में फसल नहीं आई, क्यों नहीं? महाराज में 8 दिन लेट हो गया। तो फिर 8 दिन पहले डाल दो। महाराज ऐसे करते हैं, हम 8 पहले डाल देते हैं बीज को, तो भी होने वाला नहीं है। अपन पहले से बीज को डाल के रखो, जब वर्षा होगी तो हो जाएगी। बैसाख के महीने में बो दो पहले से, नहीं चलेगा। काल का सबसे बढ़िया किसान का उदाहरण हमारे जैनाचार्य अक्सर कर देते हैं। तो मैंने किसान के गुण देखे कि किसान का उदाहरण बार बार क्यों देते हैं, जहां देखो वहां किसान का उदाहरण। तुम किसान के समान बनो, जो चक्री सुख नुप करे धर्म विचारे नाई, बीज राख फल भोग हुए ज्यों किसान जगमाई। तो मैंने कहा किसान बीच में क्यों आ रहा है, और कोई क्यों नहीं आ रहा है आजीविका वाले? जब किसान को देखा तो ओह, इसमें एक गुण, अनेक गुणों की चर्चा हम कई बार की, एक गुण आज कराऊं। समय पर ध्यान रखता है किसान, किस समय बोना है उसी समय बोओगे तो बीज अच्छा होगा, फसल अच्छी होगी। ऐसा ही हमारे यहां काल का महत्व है। वही धर्म की क्रिया आपने किस काल में की? 100 लोगों ने भक्तांबर पढ़ा, 24 लोगों ने भक्तांबर पढ़ा, सबने बोलो घंटे बताओ किससे कितने थे, सबने अपने अपने घंटे बताए, सबका फल अलग अलग आएगा। एक ने ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ा, ठीक उस समय पढ़ा। इसलिए प्राय प्राचीन शास्त्रों में देखो, जो जाट और भाट होते थे वे मंगल गीत गाकर के राजा महाराजाओं को जगाते थे। राजा जागो, ब्रह्म मुहूर्त में मत सो। ब्रह्म मुहूर्त सोने का नहीं, आप जगत के प्रजापालक हैं, प्रजापति हैं, राजा हैं, आप उठिए उठिए। वृद्धावली जिनके जो मंगल गीत हैं वो गाते थे, उनको सुन करके राजा रानी उठते थे और अपने इष्ट देव का ध्यान करते थे। आज प्रसंग आया है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा घर बनाओ, ऐसी स्थिति बनाओ कि नहीं, हम ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ करके हमारे घर में प्रार्थना होगी। प्रार्थना में आपको जो पढ़ना है स्तोत्र पढ़िए, जो कुछ पढ़ते हैं बस उस समय पढ़ो। बस मंदिरों में सुबह ही पूजन दर्शन क्यों, दोपहर में क्यों नहीं? सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त से संस्कारित होता है। चढ़ता हुआ सूर्य में जो भी तुम क्रिया करोगे, अनुष्ठान करोगे, वो शुभ होता है। सूर्य चढ़ता हुआ है, इस समय अभिषेक पूजन फलदायी होता है। यही पूजन दोपहर में करते हो, सूर्य ढलता हुआ होता है, काल ढला हुआ रहता है, ठीक है कर लीजिए, नंबर अच्छे नहीं आए। तो हमारे यहां काल का आज वह चीज नहीं मिलेगी। कुछ व्यक्ति जरूर मिल जाएंगे जो जीवन में नियम लिए हैं कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे ही उठेंगे।